ये है रेण नदी। और रेण नदी तो वैसे सरगुजा ज़िले के उदयपुर के पास से निकलता है, लेकिन हम इस वक्त खड़े हैं, ये बलरामपुर ज़िले को जोड़ता है। यहाँ से हम बलरामपुर नदी पार करेंगे तो ओड़गी विकास खंड आता है जो सूरजपुर ज़िले में है। और हम यहाँ से जा रहे हैं रकसगंडा जलप्रपात, जो कि इसी नदी पर बसा हुआ है और जिसकी सूरजपुर से दूरी अगर जिला मुख्यालय से देखेंगे तो 120 किलोमीटर, और अगर वाडफनगर से देखेंगे तो 60 किलोमीटर है। वाडफनगर बलरामपुर ज़िले में पड़ता है और अंबिकापुर से उस जलप्रपात की दूरी 150 किलोमीटर के आसपास है। और अगर हम उत्तर प्रदेश से भी आना चाहें तो रेणुकूट से ये सबसे पास पड़ता है ये जलप्रपात। और यहाँ पास में बलंगी है जो कि एक छोटा बाज़ार है। और हम लेकिन इधर से सूरजपुर तरफ से उड़गी विकासखंड से होते हुए गांव तरफ से जाएंगे। और ये तो नदी है। हम अभी नदी पे थोड़ा देर रुक करके, नदी बरसात का मौसम है तो पानी अच्छा खासा आ रहा है और पहाड़ी नदी है तो आप देख सकते हैं कि नदी में पानी बहुत अच्छा है। पत्थरें बहुत सारी हैं और पथरीला नदी वैसे भी ख़तरनाक होता है इसको पार करना। जब बरसात में बाढ़ आ जाए तो लोग बताते हैं कि इस समय अचानक बाढ़ भी आ जाता है, कभी भी आ सकता है, तो उससे बचने के लिए नदी से दूर ही रहें। हमारे साथी देख रहे हैं कि नदी में पानी कितना है। पूरा भूरा है, बरसात का पानी है तो एकदम भूरा है और नदी लबालब भरा हुआ है। और ये चारों तरफ देख रहे हैं कि घास और दूसरी चीज़ें हैं जो हरियाली बिखेरे हुए हैं यहाँ पे। तो ये मनमोह लेता है सौंदर्य। देख ही रहे हैं कि कितना सौंदर्य है। ये शहरों में तो नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ गाँव में मिलेगा और ऐसे ही जगहों पे मिलेगा जहाँ पे कि नदी हो, पहाड़ी हो, गांव हो और इस तरीके के पर्यटन के स्थल हो, तो आप सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो सूरजपुर के उड़गी विकासखंड के अंतर्गत ये नौगई गांव है जहाँ पे ये जलप्रपात है। हम जलप्रपात पे देखिए पहुँच गए हैं और ये जलप्रपात पे आप पत्थर देख रहे हैं चारों तरफ। हम जब अंदर जाने के लिए किए तो बहुत सारा चारों तरफ पत्थर है। पत्थरों पे जो पिकनिक मनाने आते हैं तो आपको पता ही है कि कुछ कुछ लिख के भी जाते हैं। और ये पानी आप देख रहे हैं कि कल कल करता हुआ बह रहा है। हमें यहाँ बताया गया कि अभी बरसात का दिन है तो आप जल्दी जा कर के आ जाइए, अन्यथा बीच में बाढ़ आने का खतरा रहता है और बाढ़ आया तो फिर भागना पड़ेगा या फंस भी सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक हम लोग यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में हमने बहुत सुना था। मैं तो सरगुजा से पला बढ़ा हूँ, लेकिन कभी यहाँ गया नहीं। लोग बताते हैं कि बहुत ख़तरनाक है। आज यहाँ पे इतने वर्षों बाद में आया और यहाँ पे वास्तव में ये झरना बहुत मनमोहक है, पिकनिक मनाने लायक है। ठंड के दिनों में बताते हैं कि पिकनिक बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। पानी भी साफ़ होता है। ये देखिए यहाँ पे सुरंग जैसा है, कुंड है और उसमें ये पानी गिरता है। कितने फीट नीचे गिरता है, कुछ पेपर वाले बोलते हैं 50 फीट, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इसका गहराई का कोई पता नहीं है कि ये कितने फीट नीचे पानी गिरता है। और ये पानी फिर अंदर सुरंग से होते हुए लगभग 100 मीटर, बताते हैं कि 100 मीटर आगे जा कर के फिर निकलता है, जहाँ पे अन्य दिनों में रंग बिरंगा पानी हो जाता है, दिखता है। जो निकलता है वहाँ दिखाई देता है कि रंग बिरंगे कई रंगों में वो पानी दिखाई देता है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जब पानी गिर रहा है तो भारी शोर है। ये इतना शोर है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग से वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता था, लेकिन बोल करके रिकॉर्ड करना मुश्किल था। और आगे देखिए ये सकरी नदी जो है, आगे सकरा है और उसी में से पानी बह करके नीचे से निकलता है। यहाँ बोलते हैं कि पानी दिखता नहीं है। हम तो नहीं गए वहाँ पे देखने के लिए, सिर्फ वहाँ पे ये धुंध जैसा निकल रहा है, लेकिन बताते हैं कि यहाँ पानी दिखाई नहीं देता है, अंदर गिरता है और फिर सुरंग के रास्ते होते हुए 100 मीटर दूर जा कर के पानी निकलता है इन पत्थरों के नीचे से। और वहाँ इधर फिर कहीं पे पानी दिखाई नहीं देता है। जो पानी है वो यहीं पे गिरता है और यहीं से अंदर अंदर पानी चला जाता है।
आसपास में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा पहाड़ी है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर प्लांट भी लगे हुए हैं। 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर रिलायंस का पावर प्लांट है। उसके आगे उत्तर प्रदेश में फिर बीजपुर का पावर प्लांट है। तो इसी नदी पर आगे जाकर के रेणु सागर डैम भी बना हुआ है जो रेणुकूट में है। और उस नदी का ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। आप देखिए बरसात के दिन में कितनी तेज़ी से पानी चल रहा है। हम तो पानी ही देख करके आश्चर्यचकित है कि इस पानी के बहाव में जो आएगा वो कहाँ जाएगा पता नहीं, उसको ये पानी ले के चला जाएगा। इसलिए इस समय तो भाई बरसात के दिन में दूरी बना के रखें। वैसे भी बाकी दिन में सुरक्षा के लिए सरकार ने ये पाइप लगा के रखा है, लेकिन ये पाइप सुरक्षा का उपाय नहीं है। सुरक्षा का सबसे बढ़िया उपाय है कि दूर से नज़ारे का आनंद लें और मनमोहक फ़ोटो खींच लें, छवि बना लें, बट पास न जाएं, खतरे से दूर रहें ताकि दुर्घटना घटित ना हो और आनंद लें। पिकनिक का जगह है, सौंदर्य हर किसी को पसंद आता है, तो उसका सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। और पिकनिक जा कर के आ सकते हैं, देख सकते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ से भी लोग आ सकते हैं, उनके लिए भी पास ही है, बहुत दूर नहीं है। और अंबिकापुर वालों के लिए तो पास ही है, सूरजपुर वालों के लिए और पास है, वाड्रफनगर के लिए तो एकदम ही पास है। उनके रोज़मर्रा के पिकनिक के स्पॉटों में से एक है, तो वो तो कभी भी जा सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जगह हैं जो पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनको उतना महत्व नहीं मिलता। आसपास के लोग जानते हैं, ज़िले के लोग जानते हैं, लेकिन पर्यटन की ऐसी सुविधाएं यहाँ पे नहीं हैं कि लोग जाए अब और यहाँ रुके और इस घूम करके आनंद ले। इस तरीके का आसपास में व्यवस्था नहीं है, इसको दूर जा कर के वाड्रफनगर में रुकना पड़ेगा। तो ये देखिए पत्थरों पे लोगों ने क्या लिखा है, आपका स्वागत करता है। दूर से आप देखिए चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं और उनसे टकराते हुए कलकल करती हुई झरना बह रहा है, नदी बह रहा है और नदी बहुत आवाज़ कर रहा है। दूर ये देखिए पहाड़ी है और उसी पहाड़ी के और आगे में प्लांट का भी, जब हम आ रहे थे रास्ते से तो प्लांट का भी ऊपर से दिख रहा था, जो चिमनी होता है वो सब दिखाई दे रहा था। तो कितना सुंदर और मनमोहक है। आप भी जा